राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित ये सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। ये कहते हुए अपने को एक हर्ष हो रहा है कि ये कक्षा 5 वर्ष पूर्ण करने को है। विगत 5 वर्षों से ये कक्षा चल रही है और आज के इस पावन सत्र में भारत के प्रख्यात विद्वान और प्राचीन इतिहास के उच्च कोटि के विद्वान सौभाग्य से हमारे बीच उपस्थित हैं। हम और प्राचीन इतिहास के ही नहीं प्राच्य विद्याओं के निष्णात विद्वान यदि कहें, क्योंकि विद्याओं के सभी प्रकार के प्राच्य विद्याओं में जैसे वेद है, वेदांग है, आदि आदि जो भी हमारे अनुसांगिक प्रासंगिक जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके निष्णात विद्वान और विक्रम विश्वविद्यालय के कुल सचिव रहे और RSS NSS जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, छात्रों को एक दूसरे से जोड़ना, छात्रों में सेवा की प्रवृत्ति को पल्लवित करने की जो व्यवस्था आपने उज्जैन को दी है वो अविस्मरणीय है। और आपसे प्रेरित होकर के हजारों छात्र राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन को अर्पित करने की प्रेरणा ली। ऐसे महापुरुष हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अंतःकरण से आपके चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करूंगा कि आप हमें अपने आज के इस कक्षा में अपने उद्गार से आप्यायी करने की कृपा करें। आचार्य चरण पुराणिक जी। नमस्कार। आदरणीय कुंज बिहारी जी और उपस्थित समस्त विद्वज्जन, विगत अनेक दिवसों से आपका आग्रह था कुछ आपका उद्बोधन हो जाए। विषय का चयन नहीं हो पा रहा था, किंतु कल अचानक चर्चा में निकला कि मंदिर वास्तुकला विषय पर एक संक्षिप्त उद्बोधन होना चाहिए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हाल ही में एक भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति की स्थापना की है, मूर्ति की प्रतिष्ठा की है, तो ऐसे समय में मंदिर वास्तुकला का विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है। आने में चूंकि मुझे विलंब हुआ, कार को ठोक दिया एक ने, दरवाजा खोल दिया था तो कार वापस घर गया, फिर यूएस से आया। भारत में मंदिर की आवश्यकता क्यों है और मंदिर कब से बनने लगे, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। मंदिरों के बारे में अगर हम देखें तो वैदिक काल से ही हमको मंदिरों के बारे में उल्लेख मिलने लगता है। वास्तुकला का उल्लेख तो हमको अथर्ववेद में मिलता ही है। अथर्ववेद वास्तुकला से संबंधित, वास्तुकला अथर्ववेद का उपवेद है। उसमें विभिन्न प्रकार के वास्तुओं का उल्लेख हमको मिलता है, किंतु मुख्यतः वास्तु का उल्लेख हमको निवास से संबंधित मिलता है, जहाँ पर व्यक्ति निवास करता है, अपनी ऊर्जा को एकत्रित करता है, विभिन्न दैनिक गतिविधियों को संपादित करता है और जो हमारे पंच महाभूत हैं उसके अनुसार जो ऊर्जा है वो उसको प्राप्त करता है और आगे चलता है। धीरे धीरे वास्तु का प्रकार बढ़ने लगा। भवन के साथ साथ, निवास स्थान के साथ साथ वास्तु विभिन्न प्रकार के
रूपों में व्यक्तिगत के साथ साथ सार्वजनिक वास्तु के प्रथाओं के साथ आगे बढ़ते हुए वास्तु में गृह संहिता में शिल्प और चित्रों को ज्योतिष में रखा था, किंतु बाद के ग्रंथों में जिसमें कि भोज के सम्रांगण सूत्रधार और युक्ति कल्पतरु में शिल्प और चित्र को वास्तु के साथ संयोजित किया गया, जोड़ा गया, और यह भी एक वास्तु के रूप में हमारे सम्मुख दिखाई देता है। मंदिर वास्तुकला हमको वैदिक काल में मिलती है। वैदिक काल में हमको इसके पुरातत्वीय अवशेष तो मिलते हैं, किंतु साहित्यिक प्रमाण इसके हमको प्राप्त नहीं होते। आगे बढ़ते हैं तो हमको शिल्प के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता में माता देवी की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, मिट्टी के टेराकोटा के बने हुए अवशेष मिलते हैं। साथ ही हमको एक पशुपति रुद्र की प्रतिमा प्राप्त होती है, जिसमें कि रुद्र है, एक पशुपति है, जिसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीव हैं, और उसको भी ऐसा माना जाता है कि यह भी उपासना पद्धति का एक अंग रहा है। यद्यपि रुद्र को भयंकर देवता के रूप में माना गया था, रुद्र की स्तुति बच्चों को यह कहकर की जाती थी कि तुम ऐसा कर लो नहीं तो रुद्र आ जाएगा। और सामान्यतः जिस प्रकार से है ना हम अपने लोक कल्याण के लिए बात करते हैं, अपने कल्याण की बात करते हैं, ऐसे समय में रुद्र की उपासना की थी। और फिर बाद में रुद्र वैदिक काल के पश्चात शिव के रूप में परिवर्तित हुए, शिव के रूप में उपासना इनकी होने लगी। फिर इनके साथ उमा जुड़ गई, उमा महेश्वर के रूप में हमारे सम्मुख आए, और फिर प्रतीक पूजा के रूप में लिंगोपासना प्रारंभ हो गई। वैदिक काल में जो हमको देवालय, मंदिर या देवायतन के उल्लेख हमको प्राप्त होते हैं, यह बाद में जाकर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में भी स्तूप के रूप में हमको दिखाई देती है। फिर हम गुहाओं को देखें तो हमको अजंता, एलोरा, भाजा, काले, कनेरी के गुहाओं में भी हमको है ना मंदिरों के रूप में उल्लेख मिलते हैं। किंतु हमको वास्तविक रूप से यदि हम देखें तो मंदिर का हमको मुख्यतः प्रमाण गुप्त काल से हमको प्रारंभ होता है। गुप्त काल में सांची में 17 नंबर की एक गुहा है, जिसमें कि एक चौकोर संरचना है, ईट गारे से बनी हुई संरचना है, जिसको कि पहला मंदिर गुप्त काल का यानी 4वीं शताब्दी ईस्वी का यह माना गया है कि मंदिर तभी बना। बाद में जबलपुर के पास तिगवा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कानपुर के पास भीतरगांव, यह भी एक है ना गुप्तकालीन मंदिरों के स्वरूप है। और हम ग्वालियर के किले पर जाते हैं तो तेली का मंदिर हमको एक मिलता है ग्वालियर में, तो वह भी है ना परिवर्ती गुप्तकालीन एक मंदिर है। इसी समय में एलोरा में कैलाश मंदिर, जो कि पूर्णतः शैलोत्कीर्ण है, पूर्णतः एक पहाड़ी नुमा चट्टान को काटकर, ऊपर से काटकर, एक विशेषता है कि ऊपर से चट्टान को काटा गया, बीच में का स्थान मंदिर के लिए रखा गया, और चारों तरफ है ना छोटे छोटे से अंतराल बनाए गए, छोटे छोटे से कक्ष बनाया गया, जिसमें कि विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति बनाई गई। तो यह एलोरा में 7वीं शताब्दी के आसपास हमको मंदिर का एक स्वरूप दिखाई देता है। इसी समय में एलोरा की विभिन्न गुहाओं में भगवान बुद्ध की मूर्तियों को हमको रखा हुआ मिलता है, जो ये बताता है कि यहाँ पर बुद्ध काल में भी प्रतीक पूजा के साथ साथ बुद्ध की मूर्ति पूजा होने लगी थी। अर्थात हीनयान से महायान धर्म की ओर हम है ना प्रविष्ट इनको दिखाई देते हैं। अजंता में भी हम है ना शिव की विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं देखते हैं, जो कि ये बताता है कि यहाँ पर हमको मूर्ति
की पूजा, भगवान की पूजा हमको दिखाई देती है। सामान्यतः भगवान की पूजा विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 देवताओं की बनाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ था, किंतु ब्रह्मा को स्थान नहीं दिया गया। ऐसा माना गया है कि ब्रह्मा की आराधना करने से दैत्यों को बल मिलता है और ये दैत्य देवताओं के प्रतिस्पर्धा में आते हैं, इसलिए ब्रह्मा को छोड़ दिया गया। विष्णु और शिव 2 देवताओं के मंदिर, देवालय सर्वाधिक बने हैं। जब एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण हो रहा था, उसी समय मालवा में धर्मराजेश्वर का मंदिर, धमनार का मंदिर एक प्रमुख रूप से हमको दिखाई देता है। यह भी शिलोत्कीर्ण है, ऊपर की पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। मुख्य मंदिर विष्णु का मंदिर है, उसके साथ ही साथ विभिन्न गुफाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, जहाँ है ना स्तूप गुहाओं में बना है या भगवान बुद्ध की मूर्ति हमको बने मिली थी। उस समय गुप्त काल में चूंकि विष्णु को माना गया है, विष्णु को आराध्य के रूप में माना गया है, विभिन्न गुप्तों के समय के जो स्तंभ है उसमें गरुड़ का अंकन हमको ऊपर मिलता है, इसलिए गुप्त काल में विष्णु मंदिरों की प्रधानता हमको दिखाई देती है। हर्ष के समय में हमको ज्यादा मंदिर नहीं मिलते, किंतु हर्षोत्तर काल में जब हम राजपूतों के समय में आते हैं तब हमको शैव मंदिरों की प्रधानता दिखाई देती है। चाहे हम मालवा में देखें या हम कलचोरी कला में देखें या हम चंदेल कला में देखें या कच्छप घाटों के समय कदवा ग्वालियर के क्षेत्र में देखें या अन्यत्र हम देखते हैं तो शिव मंदिर हमको ज्यादा मिलते हैं। मालवा में महाकालेश्वर का मंदिर उस समय के मंदिरों में प्रमुख मंदिर है, और ठीक ऐसा ही मंदिर विदिशा के पास उदयपुर करके एक जगह है, यहाँ का मंदिर देख लो, उज्जैन के महाकालेश्वर का और उदयपुर के महाकालेश्वर का मंदिर देख लो, दोनों एक जैसे मंदिर बने हुए हैं। मेरा दोनों जगह के मंदिरों में जाना हुआ है और दोनों ही मंदिर जिस प्रकार से महाकालेश्वर मंदिर है 3 भागों में बना हुआ है, वैसे ही वह भी मंदिर 3 भागों में बना हुआ है, उल्लेखनीय है। चंदेलों के मंदिर समूह के रूप में बनाए गए। चंदेलों के मंदिरों में जो विशेषताएं हैं वह हमको परमार मंदिरों में हमको दिखाई नहीं देती, चूंकि ये सभी मंदिरों की 3 प्रकार की श्रेणियां हैं, नागर श्रेणी, द्रविड़ श्रेणी, और इन दोनों की मिश्रित श्रेणी जो है वह है वेसर शैली, बिना शिल्प वाली शैली इसको कह सकते हैं। नागर श्रेणी में शिखर भूमि से उत्तुंग ऊपर तक की ओर बढ़ता हुआ चला जाता दिखाई देता है। द्रविड़ शैली में छोटे छोटे भागों में शिखर दिखाई देता है, और वेसर शैली में कोई निश्चित आकार प्रकार नहीं होता, पहले शिखर बड़ा होता है फिर छोटा हो जाता है, फिर ना छोटे छोटे से भागों में हमको दिखाई देता है। और भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर में हमको दिखाई देता है, किंतु इन मंदिरों में मंदिर के बाहर अलंकरण महत्वपूर्ण है, और इन अलंकरणों के कारण भुवनेश्वर के मंदिर, चाहे कोणार्क मंदिर हो, लिंगराज मंदिर हो, ये महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अलंकरणों के कारण खजुराहो के लिंगराज मंदिर है या कंदरिया महादेव मंदिर है या विष्णु मंदिर है, महत्वपूर्ण है। यह विशेषता आप मालवा के परमार मंदिरों में हमको दिखाई नहीं देती। मालवा के परमार मंदिर सीधे भूमि से उगते हुए दिखते हैं कि एक मंदिर भूमि से उठ गया है, उसका एक लंबा शिखर है और लंबे शिखर के चारों ओर छोटे छोटे से उर श्रृंग जिसको कहते हैं, ये छोटे छोटे से शिखर है। मंदिर की कल्पना ठीक मानव के शरीर के प्रकार से की गई है। सबसे निचला भाग जो कि पैर के रूप में होता है, जो कि भूमि से निकलता है, जिसमें से हम प्रविष्ट होते हैं मंदिर में, वह उसका जंगा भाग है, कमर कटी का भाग है। छत के ऊपर का भाग उसके स्कंद का है, कंधे का भाग है, और उसके ऊपर जो मंदिर का शिखर वाला भाग है वो उसके शीर का भाग है मंदिर का। और इस प्रकार से एक मानव की
का शरीर जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से मंदिर की कल्पना की गई है। सबसे ऊपर शिखा होती है, शिखर का सबसे ऊपरी भाग शिखा होती है, उसके नीचे एक गोल सा हमको दिखाई देता है जो कि आमलक कहलाता है, और उसके बाद जो शिखर के जो भाग है उसमें हमको छोटे छोटे से फूल श्रृंगार दिखाई देते हैं। मंदिर में हमको चूंकि देवालय है, देवालय में के गर्भगृह में मुख्य जो देवता है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। वह गर्भगृह में हम छोटा सा गर्भगृह होता है, उसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है, प्रदक्षिणा पथ के से लगा हुआ अंतराल होता है, और अंतराल के बाद मंडप, महामंडप, जगमंडप, नृत्य मंडप, सभा भवन या अन्य भवनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से अगर हम वास्तु को देखें तो हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले नृत्य मंडप आएगा, फिर सभा मंडप आएगा, सभा मंडप के पश्चात भोग मंडप आएगा, भोग मंडप के पश्चात अंतराल आएगा, और अंतराल के पश्चात मुख्य गर्भगृह जहाँ कर हमारा मुख्य विग्रह है विराजित होते हैं, वह हमको दिखाई देता है। मालवा के मंदिरों में हम देखें तो महाकालेश्वर मंदिर के साथ साथ ऊंट का मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर खरगोन के पास में ऊंट है, वह महत्वपूर्ण स्थान है। झारडा के झारडेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, और धन्वंतरी महादेव का मंदिर आगे देखें तो महिदपुर के पास धुर्जटेश्वर करके स्थान है, वह मंदिर उल्लेखनीय है। इसके पश्चात हम देखें तो परमारकालीन भोज का मंदिर, भोजपुर भोपाल के पास में, वह महत्वपूर्ण है। उदयपुर का उदयेश्वर मंदिर वह महत्वपूर्ण है। तो यह परमार मंदिरों के विविध स्थान है जहाँ पर परमार काल के मंदिर हैं। इसी प्रकार से हम देखें तो शाहजहाँपुर और तराना के बीच में करेडी देवी का मंदिर है, वह भी महत्वपूर्ण है। और शाहजहाँपुर में ही सुंदर सी करके स्थान है जहाँ पर भी भगवान महाकाल का मंदिर है, महत्वपूर्ण है। परमार काल के मंदिरों की श्रृंखला के पश्चात हम अगर खजुराहो के मंदिर देखें तो खजुराहो के मंदिर ऊंची जगती पर एक चबूतरे पर एक अच्छा सा चबूतरा उन्होंने प्लेटफॉर्म पर बनाया है, उस प्लेटफॉर्म पर मंदिर का निर्माण किया है। और इन मंदिरों में विशेषता है कि एक मंदिर के साथ साथ चारों कोनों पर चार और मंदिर यानी पंचायतन मंदिरों की कल्पना इन लोगों ने की है, जो कि महत्वपूर्ण है, जिसमें मुख्य देवता के साथ उसके परिवार देवता या उसके साथ के जो देवता हैं वो उसका उल्लेख इन्होंने किया है। इस प्रकार से हमको मंदिरों के बारे में विभिन्न स्थानों पर विविध प्रकार से, और विशेषकर यह है कि उत्तर भारत की जो शैली है जिसके कि विश्वकर्मा जिसके कि प्रमुख माने गए हैं, और दक्षिण भारत की जो शैली है जिसमें कि इनके बारे में हमको विस्तृत रूप से का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। और अगर हम देखें तो इन निर्माणों में जो है संरचनात्मक निर्माण और उससे पहले के शैलोत्कीर्ण निर्माण अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि सांची की जो गुहा जो कि प्रारंभिक गुप्त काल का प्रमुख निर्माण था, उसके साथ ही साथ उदयगिरी है। उदयगिरी सांची से लगभग 2 या 3 किलोमीटर पास में ही है। यहाँ पर भी वराह की प्रतिमा है। वराह की प्रतिमा को चट्टान में उकेरा गया। तो यह बताने का प्रयास किया है कि शैलोत्कीर्ण मंदिरों का यहाँ से प्रारंभ हमको वराह की मूर्ति के साथ हमको दिखाई देता है, और दशावतार की प्रतिमा भी यहाँ पर है। तो शैलोत्कीर्ण मूर्ति का हमको ये दिखाई, और इसके साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो विदिशा में हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ हमको दिखाई देता है, जिसमें कि एक विदेशी यवन व्यक्ति
ने भागवत धर्म को अंगीकार किया था, और भागवत धर्म को अंगीकार करने के साथ साथ उसने वहाँ पर गरुड़ स्तंभ बनाया था, और वहाँ पर भी है ना भागवत धर्म से संबंधित, विष्णु से संबंधित देवालय का निर्माण किया गया होगा, किंतु वर्तमान में हमको दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से मालवा में मंदिरों की विशेष परंपरा है, और यह परंपरा हमको खजुराहो में ग्वालियर के किले में तेली के मंदिर, सास बहू का मंदिर के रूप में, सास का मंदिर अलग है, बहू का मंदिर अलग है, इसमें हमको दिखाई देती है। उनके चौबारा डेरा और महालक्ष्मी मंदिर में हमको दिखाई देती है। और इसी समय परमार काल में सरस्वती विद्या मंदिर, जिसको कि हम सरस्वती कंठाभरण के नाम से जानते हैं, यह भी हमको दिखाई देते हैं। धार का सरस्वती कंठाभरण जो कि विवाद का विषय है, जिसमें कि सरस्वती की प्रतिमा लंदन म्यूजियम में है। उसी प्रकार से परमार काल में विद्या मंदिर, सरस्वती के मंदिर विभिन्न स्थानों पर बनाए गए। अपने उज्जैन में भी अगर हम ढाबा रोड से आगे नदी की ओर जाते हैं तो यहाँ पर भी एक मस्जिद है, जो कि पहले कभी सरस्वती का मंदिर रहा था। इस प्रकार के निर्माण भी इस काल में होने लगे हैं। किंतु उल्लेखनीय बात यह है कि यह जो निर्माण है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण धार का सरस्वती मंदिर है, जिसमें कि हाल की सप्तशती और सरस्वती से संबंधित विभिन्न जो कथाएं हैं, इसमें हमको उत्कीर्ण दिखाई देती है। वर्तमान में नमाज पढ़ते समय जाते हैं लोग और उसको साफ करने का कार्य करते हैं। धार में अनेक छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण भी हुआ, उज्जैन के आसपास भी छोटे छोटे मंदिर का निर्माण हुआ। और ऐसा नहीं है कि केवल विष्णु के बाद शिव ही मंदिरों का निर्माण हुआ। इस काल में आकर जैन धर्म से संबंधित भी अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। हम मक्सी के जैन मंदिरों को देखें, हम आसामपुरा के जैन मंदिरों को देखें, हम ढाबा रोड के जैन मंदिरों को देखें, या हम जामनेर, अपने शाजापुर शुजालपुर के पास जामनेर है, वहाँ के जैन मंदिरों को देखें, तो अनेक स्थानों पर हमको मंदिरों का निर्माण दिखाई देता है। किंतु इनकी विशेषता यही है कि नृत्य मंडप, सभा मंडप, जग मंडप, भोग मंडप, अंतराल के पश्चात गर्भगृह और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ और छोटे छोटे से कक्षों का निर्माण, जिसमें कि है ना, चूंकि भगवान के लिए चिंतन और मनन तो हम अकेले में भी बैठकर कर सकते हैं, किंतु बौद्ध धर्म में जिस प्रकार संघ का निर्माण हुआ, बौद्ध धर्म में जिस प्रकार संघ के माध्यम से एक सामूहिक प्रार्थना प्रारंभ हुई, उसी को हिंदू धर्म में अंगीकार कर लिया गया होगा। और सामूहिक रूप से भगवान के उपासना पद्धति को हम देखते हैं, जहाँ पर बैठकर लोग सभा कर सकते थे, वहाँ पर बैठकर भजन कर सकते थे, कीर्तन कर सकते थे, यह आध्यात्मिक हवन यज्ञ आदि का कार्य किया जा सकता था। तो यह उपासना पद्धति जब हमारे सम्मुख आई, तो इसीलिए देवालय का एक बृहद स्वरूप हमको दिखाई देता है। और इन देवालय के बृहद स्वरूप को हम देखें तो दक्षिण भारत में, चूंकि उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी तक वैष्णव मंदिरों का निर्माण जहाँ हुआ, वहीं दक्षिण भारत में हम देखें तो शिव मंदिरों का निर्माण हमको ज़्यादा दिखाई देता है। दक्षिण भारत के जो चोल राजा हैं, राजेंद्र चोल हुए, राजराज चोल हुए, इन शासकों ने अपने यहाँ गंगईकुंड चोलपुरम जो है, नटराज का मंदिर है, या फिर विरूपाक्ष का मंदिर है, या फिर देवी मंदिर है, इन मंदिरों का निर्माण सर्वाधिक करवाया। और उसमें भी हम देखें तो सबसे पहले पल्लवों के समय मामल्लपुरम के जो मंदिर हैं वह उल्लेखनीय है, जो कि गुहाओं को काटकर बनाए गए, जो कि समुद्र के किनारे पर मामल्लपुरम के रथ के रूप में प्रसिद्ध हैं, 7 पैगोडा के रूप में प्रसिद्ध हैं, अपने आप में उल्लेखनीय है।
इस काल के दक्षिण भारत के मंदिरों की यह विशेषता है कि मंदिर तो बृहद बड़े बड़े बना ही गए, साथ ही साथ राजेंद्र चोल के समय जो गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है उसका शिखर ही ऐसा माना जाता है कि 80 टन का शिखर था, और उस शिखर को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए एक बहुत लंबा रेलपाट, कई किलोमीटर दूर का एक है ना रेलपाट बनाया गया, और उस रेलपाट के माध्यम से उस शिखर को पहुंचाया गया। और जितना ये बड़ा कक्ष है इतना ही बड़ा उसका नंदी है। मैं वहां गया था, मैंने देखा तो नंदी भी विशाल नंदी, और एक चारों तरफ का क्षेत्र है, मंदिर के चारों तरफ बाग बगीचे को भी इन्होंने बनाया, और इसका गोपुरम, मुख्य द्वार जो है जिसको कि गोपुरम के रूप में कहा गया, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और यह गोपुरम की कल्पना अगर हम सांची को देखें, सांची के चारों ओर जो सुरक्षा का वो बनाया है उसमें भी तोरण द्वार बना है। तो ये तोरण द्वार बाद में है ना, अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो गोपुरम के रूप में हमको दिखाई देते हैं। मीनाक्षी के मदुरई मंदिर देखें, चाहे हम गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर देखें या नटराज का मंदिर देखें, तो विशाल गोपुरम के बाद हम जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो हमको एक अलग ही आभास होता है। और नृत्य मंडप या जग मंडप या भोग मंडप बनाने से पहले भी बड़े बड़े हाल, जिसमें कि जो भक्तगण हैं वहाँ पर रहकर भजन कीर्तन कर सके, भगवान जो उनके मुख्य विग्रह हैं उसकी आराधना कर सके, वहाँ पर यज्ञशालाएं बनी हुई हैं, वहाँ पर हवन के लिए या पंडितों के रहने के लिए जो कि यजमान है उनके लिए है ना कक्ष बने हुए हैं। तो यह हमको दिखाई देता है। और इसमें ऐसे समय में जब वास्तु का निर्माण प्रारंभ हुआ, तो चूंकि हम पंच महाभूत की बात करते हैं, तो पंच महाभूत के साथ साथ वह जो पंच महाभूत जिसमें कि संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और ऐसा माना जाता है कि मानव का निर्माण भी पंच महाभूत के माध्यम से हुआ है, तो उसको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस पंच महाभूत को एकाकार करते हुए एक वास्तु पुरुष की कल्पना की गई, और वास्तु पुरुष को दिशाओं के साथ उसका समन्वय किया गया। क्योंकि हम मुख्यतः 4 दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के साथ साथ ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य दिशा और आकाश और पाताल की भी बात करते हैं, तो इन दिशाओं के साथ वास्तु पुरुष का समन्वय करते हुए मंदिरों के निर्माण किया गया। और इन मंदिरों में यह ध्यान दिया गया कि इसका दरवाजा किस तरफ होना चाहिए। क्योंकि विष्णु का मंदिर है तो उसका दरवाजा पूर्व की ओर होना चाहिए। और पूर्व की ओर क्यों होना चाहिए कि चूंकि सूर्य पूर्व से निकलता है, और सूर्य निकलता है तो चूंकि विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी कमल पर विराजित है। कमल तब खिलेगा जब सूर्य निकलेगा। तो यह कल्पना करते हुए, ऐसी कल्पना करते हुए है ना मंदिरों का निर्माण किया गया। फिर यद्यपि उसके भी कुछ ऐसे स्वरूप हैं जिसमें पूर्व की जगह पश्चिम में बना दिया, कुछ जगह जैसे हम उत्तर मुखी हनुमान देखते हैं, दक्षिण मुखी महाकालेश्वर को देखते हैं। तो यह भी है ना विशेष कारणों से, और विशेष कारणों से मुख्यतः जो क्षेत्रीय परिस्थिति है उसको देखते हुए इन प्रकार के वास्तु का निर्माण किया गया। तो मंदिर की जो कल्पना है वह प्राचीन काल से, वैदिक काल से ही हमको मिलती है, किंतु अपने स्वरूपों में यह परिवर्तन आवश्यकता के अनुसार, मानव आवश्यकता के अनुसार यह परिवर्तित हुई, और परिवर्तित के साथ परिष्कृत होती रही, विकसित होती रही। और यह स्वरूप हमको विभिन्न धर्मों के साथ समन्वय करती हुई आगे बढ़े। जब वैष्णव मंदिरों में हम देखें, चाहे हम शिव के मंदिरों में देखें, फिर बाद में हम गणेश मंदिर, हनुमान मंदिर, सूर्य मंदिर, नवग्रह मंदिर,
शाक्त देवी देवताओं के मंदिरों को भी देखते हैं, किंतु इन मंदिरों में वह हमको वह दिखाई नहीं देता स्वरूप जो कि विष्णु के मंदिरों में और शिव के मंदिरों में हमको ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि उनको राजाश्रय प्राचीन काल में प्राप्त हुआ और 12वीं शताब्दी तक यह मंदिर विकसित रूप में और वृहद रूप में विशाल स्वरूप के साथ हमको निर्मित हुए दिखाई देते हैं। और यह स्वरूप उत्तर भारत में विष्णु मंदिरों के साथ और दक्षिण भारत में शिव मंदिरों के साथ, उत्तर भारत में हम अगर जाएं तो वल्लभी शैली अलग है। अगर हम माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर को देखें तो वह उसकी शैली अलग है। जयपुर के मंदिरों को देखें तो वह अपनी क्षेत्रीय शैली के साथ बढ़ते हैं, किंतु ये सब शैलियाँ नागर शैली को ही हमको दिखाई देती है। जबकि हम दक्षिण भारत के देखें तो दक्षिण भारत में जो भी मंदिर बनेगा वह द्रविड़ शैलियाँ हमको दिखाई देते हैं। और अगर हम पूर्वी भारत में देखें, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में, तो हमको वेसर शैली, बिना सिर पैर वाली शैली जिसमें कि कोई निश्चितता नहीं है, ऐसी शैली हमको दिखाई देती है। तो इन वास्तु विशेषताओं के साथ भारत में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और यह मंदिर न केवल अध्यात्म के लिए महत्वपूर्ण है, न केवल देवताओं के भक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, न केवल हम वहां पर चिंतन मनन कीर्तन करते हैं, बल्कि यह मनन बाद में यह मंदिर, यह देवालय, देवस्थान, देवायतन समाज के विकास के लिए शिक्षा स्थली के रूप में, समाज के अध्यात्म के विकास के लिए, जो हमारे निसहाय लोग हैं उनके कल्याण के लिए, चिकित्सालय के लिए या अन्य अनेक समाजोपयोगी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण हो गए। बैंकिंग के रूप में भी इनका कार्य प्रारंभ हो गया। तो इसके माध्यम से अनाथालय बन गए, इनके माध्यम से हम भंडार गृह और लोगों को भोजन दिया जाने लगा। तो इस प्रकार से यह मंदिर हमारे जो सामाजिक संरचना है उसके एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में दिखाई देते हैं और इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। हम देखें कि काशी विश्वनाथ का, पूरे काशी का जो नवनिर्माण हुआ प्रधानमंत्री जी द्वारा, उस संपूर्ण क्षेत्र का विकास हुआ तो काशी की आय बढ़ गई। भगवान महाकालेश्वर मंदिर के आसपास महाकालेश्वर लोक का निर्माण हुआ तो उज्जैनी की आय बढ़ गई, उज्जैन के हजारों लोगों को व्यवसाय मिला। अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर में विग्रह की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात अयोध्या का व्यवसाय, वहाँ के आम नागरिकों का व्यवसाय इतना अधिक बढ़ गया कि कल मैं एक जगह पढ़ रहा था, लगभग 25,000 करोड़ तो केवल शासन को मिलेंगे। इन्हें शासन के पास ही बिना किसी कार्य के 25,000 करोड़ आएगा और वहाँ की जो आम जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको इस व्यवसाय से वो लाभान्वित होंगे। और आप देखिए कि 2-3 दिन में ही भगवान को इतना अधिक चढ़ावा नगद के रूप में, धान्य के रूप में या अन्य अनेक रूपों में प्राप्त हुआ है कि उनके जो भंडार गृह है वह बढ़ गए। तो इस प्रकार से यह हमारे सामाजिक जीवन के लिए, और इसका लाभ तो वहाँ के लोगों को मिलेगा ही, बाकी जो लोग जो लाभ नहीं प्राप्त हो रहे हैं, किन्हीं न किन्हीं प्रकार से वो भी इससे लाभान्वित होंगे, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो इस प्रकार से सामाजिक जीवन की, सामाजिक संरचना से यह मंदिर जुड़ गए, जो कि महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं है कि यह वर्तमान की स्थिति है, प्राचीन काल में भी हम देखें तो इन मंदिरों का विकास इसीलिए उस समय में हुआ जो कि लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण था। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।
इस महनीय व्याख्यान से जो सामायिक विषय है, हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है। आचार्य शर्मा द्वारा बहुत विस्तार से इस विषय में की गई, इसके लिए मैं अंतःकरण से धन्यवाद करता हूँ और आपका आशीर्वाद इस कक्षा पर सदैव बना रहे, बस इस प्रकार की अपेक्षा के साथ आप सभी को नमन करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में केंद्र रहे, उसको पुनः बन भी